वीडियो थोड़ा कट गया था तो थोड़ा देखिएगा आगे जहाँ तक नोट चले थे। कह रहा है कि एपी की जो जनरल टर्म का नोटेशन है उसे एन या टी एन से दिखाते हैं। तो समांतर डी क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद ना, टी एन माइनस 1 हो जाएगा। एपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ऐसे। और ये पद क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसको थोड़ा समझते हैं। अगर मान लो कोई एपी है, उसका प्रथम पद ये है, तो पता है अगला पद कैसे प्राप्त होता है, कोई एक नियत संख्या कांस्टेंट संख्या जोड़ के प्राप्त की जाती है पिछले वाले में। तो अगर पहली वाली ए है और कांस्टेंट संख्या डी है तो अगला क्या हो जाएगा, ए प्लस डी। उसका अगला क्या हो जाएगा, एक डी और जोड़ो, ए प्लस 2 डी से ए प्लस 3 डी। देखो पहला ए है, दूसरा वाला ए प्लस डी है, तीसरा वाला ए प्लस 2 डी है, ये तीसरा है, तीसरा मेरा 2 डी लगा है, चौथा में ए प्लस 3 डी लगा है, केवल 3 है, एक कम जा रहा है। तो ऐसे अलावा पद क्या हो जाएगा इसका, ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसका जो अलावा पद है वो होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो इसका जनरल टर्म या एनथ टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अगर यही एनथ टर्म ही लास्ट टर्म हो और लास्ट टर्म को अगर हम यल से दिखाएं तो यल बराबर क्या हो जाएगा, यल बराबर हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। लिख दीजिए इसको। ये तो हो गया आपका लास्ट टर्म। यल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पर ए क्या है, प्रथम पद है और यल क्या है, अंतिम पद है। लेकिन आपको ये कह दे कि अंत से लास्ट से nth टर्म क्या होगा। आपको पता है जो शुरू से nth टर्म होता है टी एन होता है वो क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। लेकिन आपसे प्रश्न पूछ दे कि लास्ट से nth टर्म बताओ तो उल्टा गणना करेंगे। जैसे हमारे पास ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2 डी है, ऐसे ऐसे जा रहे हैं और ये क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए क्या हमारा एन है। तो अगर हम उल्टा आए, इधर से आए तो क्या होगा, तो इसके लिए क्या होगा, हमारा प्रथम पद ये वाला काम करेगा। तो जहाँ ए वहाँ हमको एन लेना पड़ेगा। तो लास्ट से जब हम एन टर्म निकालेंगे तो एक जब क्या रखना पड़ेगा, एन रखना पड़ेगा प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पहले डी कैसे निकालते थे, इसमें से इसको घटाते थे ना, इसमें से इसको घटाते थे, अगले से पिछला घटाते थे। लेकिन अब हम इधर से चल रहे हैं तब इधर से घटाना पड़ेगा उल्टा, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, तब जाकर डी निकलेगा। तो अगर हम ए में से ए प्लस डी घटा दें तो डिफरेंस कितना आएगा, ए माइनस डी, यानी माइनस डी आ जाएगा। डिफरेंस कितना आएगा, माइनस डी। तो जहाँ डी है वहाँ हमारा हो जाएगा माइनस डी। और इस तरह से टी एन डैश बराबर क्या हो जाएगा, एल प्लस माइनस माइनस एन माइनस 1 डी हो जाएगा। ये आपका हो गया लास्ट से एन टर्म का सूत्र हो गया। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। ये शुरू से एन टर्म का सूत्र है और ये लास्ट से एन टर्म का सूत्र है और ये क्या है, अंतिम पद का सूत्र है। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तीनों 3 प्रकार के सूत्र बन गए। अब हम लोग आगे देखते हैं एन टर्म का, फर्स्ट एन टर्म का सम देखते हैं। तो इसके लिए सूत्र होता है एस एन बराबर एन इंटू ए प्लस एल बाई 2। ये दूसरा रूप इसका होता है एस एन बराबर एन बाई 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है।
अब देखते हैं कि ये दोनों सूत्र कहाँ से आ रहे हैं। आइए देखते हैं। आप लोग को पता है कि अगर कोई डाटा दिया हो जो एबीम हो, उसका औसत क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। इसको इधर ले जाओ तो पदों के योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत गुणे पदों की संख्या। तो अगर मान लो कोई एक समांतर श्रेणी दिया है, उसका प्रथम पद ए है और अंतिम पद यल है, तो उसका औसत क्या होता है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 होता है। ये तो हो गया औसत। अब मान लो पदों की संख्या कितनी है? n है, तो पदों के कितना? Sn हो जाएगा। यानी Sn और क्या हो जाएगा? a प्लस एल बाई 2 इंटू एन। ऐसे बोल देते हैं Sn बराबर n बाई 2 a प्लस एल भी बोल देते हैं। यही से आया ये। औसत बराबर क्या होता है? पदों के योग बटे पदों की संख्या होता है। तो यहाँ से पदों के योग बराबर क्या आ जाएगा? औसत गुणे पदों की संख्या हो जाएगा। तो आपको अगर कोई समांतर श्रेणी दिया हो जिसका प्रथम पद ए हो, अंतिम पद यल हो, तो अगर कोई समांतर श्रेणी दिया है तो उसका औसत क्या हो जाएगा? ए प्लस यल बटे 2 हो जाएगा। पदों की संख्या n है तो गुणे n कर लेना, ये हो जाना है। तो यहाँ से ऐसे बार क्या हो जाएगा? n बाई 2 ए प्लस यल। एक कैसे आ रहा है मैं बाद में बताता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ सवाल में पूछूँ, सवाल मैं आपसे कहूँ कि किसी समांतर श्रेणी में कुल 11 पद है। कुल कितने पद है? 11 पद है। जिसका प्रथम पद 1 और अंतिम पद 11 है, योग ज्ञात करो। उसको जोड़कर बताओ तो क्या होगा? यहाँ से निकाल लेंगे 11 पदों के योग बराबर 11 पद है ना, 11 पदों के क्या हो जाएगा? कितनी संख्याएं हैं? 1 से लेकर के 11 तक है, कुल 11 पद हैं। तो हो जाएगा आपका 11 संख्या बटे 2। प्रथम पद 1 कितना दिया है? 1। अंतिम पद ये कितना दिया है? 11। 11 1 कितना हो जाएगा? 12। 12 बटे 2 करेंगे 6, तो ये 11 कितना हो जाएगा? 11 गुणे 6 कितना आ गया? 66 आ गया। कितना आ गया? 66 आ गया। सेम अगर सेम क्वेश्चन कैसे बोल दे कि किसी समांतर श्रेणी में कुल 11 पद हैं, जिसका दूसरा व 10वां पद क्रम से 2 व 10 है। कुल पदों के योग बताओ। कुल पदों का योग बताइए। अब देखिए दोनों सवाल सेम है, पर थोड़ा चेंज कर दिया है। इसमें दूसरा पद और 10वां ले लिया मैंने, लास्ट शुरू से दूसरा और लास्ट से दूसरा ऐसे लिया है। इसमें क्या है? शुरू से पहला और लास्ट से पहला। इस टाइप के जब सवाल आएंगे कि शुरू जितना हो और अंत से भी उतना हो, तो आंसर तो सेम ही आएगा। जैसे यहाँ लास्ट से पहला और शुरू से पहला, उत्तर कितना आ गया? 66। यहाँ पर भी क्या है? शुरू से दूसरा, लास्ट से दूसरा। 10वां नंबर क्या बनेगा? लास्ट से दूसरा ही बनेगा। तो इनका आंसर सेम आएगा। देखिए कैसे, ऐसे ही आएगा। यहाँ से 11 पदों की योग लेना है, तो n का मान कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 बटा 2। अब यहाँ दूसरा पद दिया है, एक जगह कोई रखना पड़ेगा आपको, तो एक जगह रखिए 2।
10 पद क्या हो जाएगा, सॉरी, और रियल की जब क्या रखेंगे, यहाँ पर 10 रखेंगे। लेना 11 का ही है, उनके बीच कोई भी रखें आएगा पूरा, जितना कहेगा उतना ही आएगा। यहाँ से हो जाएगा आपका यस 11 बराबर 11/2, 10 2 12, 2 6 11 छक्का 66 है ना। सेम ही आएगा। जब कभी ऐसा कहेगा जितना पद बोलेगा, अभी 11 पद पूरा बोला तो 11 रख देना है, ठीक। और इसके बाद ये जो ज्ञात हो, शुरू से पहला ज्ञात हो और शुरू से सॉरी अंत से पहला ज्ञात हो तो उसको रख लो। अगर पहला वाला नहीं ज्ञात है तो शुरू से दूसरा, अंत से दूसरा देख लो। अभी नहीं ज्ञात है, शुरू से तीसरा, अंत से तीसरा देख लो। इस तरह से सेम वाला यहाँ जोड़ना होता है। जितने पदों के योग कहे, यहाँ तो 11 पद बोल दिया दोनों ना, हम कहते नहीं हमको 4 पद का योग बताओ, इनके प्रथम पद और अंतिम पद ऐसे दिए हों, दूसरे पद या लास्ट से दूसरे पद दिए हों तो उसका 4 पदों का योग बताओ, ऐसे बोल सकते हैं। तो यह कमानी यहाँ 4 रखना पड़ेगा, ये जो दिया उसको ये वही रखना पड़ेगा, लेकिन जितने पद का रहेगा वहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं सवाल। देखिए ए सवाल है, श्रेणी वही है, वही सेम समांतर श्रेणी है जिसमें 11 पद वही सेम है, एकदम से वही पूरा आईपी है, उसके पद चेंज नहीं है। इसमें जानकारी क्या था कि दूसरा, शुरू से दूसरा और लास्ट से दूसरा दिया था और 11 पदों के ऊपर होना था। और इसके पहले जो सवाल था उसमें 11 पद दिए थे, शुरू से पहला और लास्ट से पहला दिया था, उसमें 11 पदों के योग था। इसमें क्या रहा है कि सेम है श्रेणी, लेकिन शुरू से तीसरा पद दिया है, अंत से तीसरा पद दिया है, यानी 9वां हो जाएगा शुरू से। तो इसके 5 पदों के योग बताओ, सेम सूत्र लगेगा, तो यहाँ यस 5 रखना पड़ेगा, यह का मान कितना 5 लेना पड़ेगा, तो 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ से एक जब 3 रखेंगे शुरू वाला, और लास्ट वाला कितना दिया है 9 दिया, कितना दिया है 9 दिया है, लेकिन फिर भी सेम आंसर आएगा, नहीं सॉरी चेंज हो जाएगा क्योंकि 5 पद दिए ना। अगर 11 होता तो सेम आंसर आता, पहले 11 करके देख ले, अगर 11 करके देखेंगे 9 3 12, 12/2 6, 11 छक्का 66 हो जाता, सेम आंसर आता। लेकिन ये 5 बड़ा है तो अलग आएगा, 9 3 12, 12/2 6, 5 गुणे 6, 6 5 30 आ जाएगा। यहाँ से क्या निकला आपका, यहाँ से निकला कि जो n पदों का योग होगा वो जो संख्याएं पहली जो शुरू से संख्या दी रहेगी अंत से संख्या दी रहेगी, दोनों सेम क्रम पे होना चाहिए, उनका औसत ले लो, गुणे पदों की संख्या ले लो, तो ये क्या होता है समांतर श्रेणी का n पदों का योग होता है। अब हम देखते हैं कि इस वाले सूत्र से ये वाला सूत्र कैसे बना। देखिए चूंकि यस से इक्वल टू कितना दिया है n/2 a प्लस यल दिया है, अगर यल अंतिम पद है तो यल बराबर क्या होता है, यल बराबर कितना होता है, यल बराबर होता है a प्लस यल माइनस 1 इंटू डी होता है। अगर यल अंतिम पद है, यल पद है तो ये होता है। यहाँ सॉल्व करके देखिए, अगर n/2 हो जाएगा 2a, a मिलकर 2 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बस ये आ गया। बता लीजिए इसको, अब एक नोट लिखिएगा, नोट आपका है Tn बराबर
एस एन माइनस 1 है। एक मिनट, इसका प्रूफ देख लीजिए। RHS से चलते हैं। RHS क्या है? एस एन माइनस 1 है। एन पदों का योग क्या होता है? लिख लो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। माइनस n माइनस 1 पदों का योग क्या हो जाएगा? जहाँ n वहाँ n माइनस 1 हो जाएगा। बस, तो ये तो ही रहना है। जहाँ n वहाँ क्या हो जाएगा? n माइनस 1 हो जाएगा। n माइनस 1 तो रहेगा ही। यही है, इसको जल्दी जल्दी हल करो। n/2 2a प्लस, हल करो जल्दी जल्दी, एन डी माइनस डी, इसे हल करो। हो जाएगा n/2, पहले n/2 गुणा इसमें कर दो, तो जाएगा 2a प्लस, उसको भी तोड़ लो, एन डी माइनस 2d। मैंने n/2 से गुणा किया, अब माइनस माइनस प्लस 1/2 गुणा करो, प्लस 1/2 गुणा 2a प्लस एन डी माइनस 2d हो जाएगा। कितना हो गया? कुछ है क्या कम? यहाँ से तोड़ते हैं थोड़ा सा, n/2 2a प्लस एन डी माइनस डी प्लस n/2 2a प्लस एन डी, ये माइनस डी एक डी अलग रखो, उसको अलग लिखते हैं। तो इसे तोड़ दो यहाँ पर, फिर हो जाएगा माइनस 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 प्लस n/2 डी हो जाएगा। तोड़ दिया इसको, फिर इसको लिखो, 1/2 से भाग दे दो, इसमें क्या आ जाएगा? a प्लस ND/2, यहाँ से जाएगा डी आ जाएगा। अब देखिए, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा इतना, कितना? a प्लस, ये दोनों जोड़े में क्या हो जाएगा? एन डी माइनस डी, यहाँ से हो जाएगा a प्लस डी, कॉमन लीजिए तो n माइनस 1, डी क्या है? टी एन है। तो इस तरह से क्या हो गया? एस एन माइनस 1 और क्या? टी एन हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर अरिथमेटिक मीन, जो आपका आईपी है उसका मीन देखते हैं। तो मान लो पहला नंबर, इफ ए कमा बी इन ए पी, सपोज ए कमा बी ए पी में है, तो क्या होगा? देन बी माइनस ए बराबर ए माइनस स्मॉल है। हल करेंगे क्या आ जाएगा आपका? 2a इक्वल टू ए प्लस बी, तो यहाँ से ए बराबर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी बटे 2 आ जाएगा। ये क्या हो गया इसका? अरिथमेटिक मीन हो गया ना। दो संख्याओं का अरिथमेटिक मीन क्या होता है? उनका योग बटे 2 होता है। तो अगर ए और बी दो संख्याएं हैं तो उसका अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बटे 2। और इसी को मान लो हमने क्या कह दिया? ए कह दिया, कोई बीचों बीच यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो क्या हो जाएगा? ए बराबर ए प्लस बी बटे 2 हो जाएगा। लेकिन मान लो इफ क्या है? सिंगल अरिथमेटिक मीन है ना, सिंगल अरिथमेटिक मीन है ए बराबर ए प्लस बी बटे 2, पहला और अंतिम पद दिया हो इसकी। फिर कह रहा है कि यदि ए कामा A1 A2 डॉट 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 AN एंड B इन AP, अगर ये पूरे लोग AP में हो
और ए लोग उसमें n लोग, n संख्या है, उसके am हो तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए पहले इसका पहले डी निकालते हैं। अगर डी पता रहे, पहला पद पता रहे तो सब तो निकल जाएगा। तो डी निकालो इसका। तो डी कैसे निकालेंगे? आपको पता है अंतिम पद बराबर क्या होता है? एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, वहाँ से लगाएंगे। तो अंतिम पद यहाँ पर क्या है? बी है। बी बराबर क्या? प्रथम पद ए, आपको कितने पद हो गए? 1 2 3, एन तो ये डाल दिए हो, एन प्लस 1 एन प्लस 2 हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? एन प्लस 2। फिर क्या करते हैं? एक घटाते हैं इंटू क्या? डी। यहाँ से देखिए उसको इधर लाइए तो पी माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा? एन प्लस 1 इंटू डी। तो यहाँ डी बराबर कितना आ जाएगा बच्चे? बी माइनस ए बाई एन प्लस 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो अगर आपको A1 A2 AN निकालना हो, पहले डी ज्ञात कर लीजिए। डी बराबर क्या होता है? इसके लिए बी माइनस ए बटे एन प्लस 1 होता है। तो यहाँ से आप A1 निकाल सकते हैं। A1 यहाँ पर दूसरा पद है तो निकाल लेंगे क्या? A1 बराबर क्या निकालेंगे? A1 बराबर यहाँ पर निकल जाएगा ए प्लस दूसरा पद 2 माइनस 1 इंटू डी माने यही बी माइनस ए बटे एन प्लस 1 से, और यहाँ पर क्या है? तो वही है ना, तो यहाँ से यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बटे एन प्लस। हल कर लेंगे तो आ जाएगा यहाँ से। ऐसे A2 निकालेंगे, A3 निकालेंगे, पूरा ऐसे सारा चीज़ निकाल लेंगे आप लोग। अब देखते हैं कि ये जो n अरिथमेटिक मीन है इनका योग क्या होगा। तो पिछला वाले फार्मूला लगेगा और कुछ नहीं। आइए देखते हैं। बताया था ना इससे नंबर क्या होता है? अगर पहला और अंतिम दिया हो तो उसका औसत लेते हैं और क्या लेते हैं? पदों की संख्या, जितना जोड़ने बोले उतनी संख्या ले लो। तो हमको तो पता है पहली और अंतिम पता है, शुरू से पहला शुरू से पहला और अंत से पहला पता है, तो उनका औसत निकाल लो और जितने पद जो कहे उनसे गुणा कर दो। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? n लोग का हमको योग चाहिए, तो यहाँ से यही बन जाएगा n गुणे ए प्लस बी बटे 2 ही हो जाएगा। अब पद पूरे कितने हैं? n प्लस 2 है, लेकिन हमको केवल इस n का ज्ञात करना है। कितना हो जाएगा? n गुणे ए प्लस बी बटे 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं अतः A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा? जो n पद हैं वो n ले लेना और जो शुरू वाले और लास्ट वाले हैं उनका औसत निकाल लो, बस बी बटे 2 हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा इसमें अरिथमेटिक मीन में? अरिथमेटिक मीन में हमने सीखा कि अगर 3 पद ए बी हो, ए स्मॉल ए कामा कैपिटल ए कामा बी, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी बटे 2। यही ये क्या हो जाएगा? ए और बी का अरिथमेटिक मीन हो, जैसे सिंगल अरिथमेटिक मीन बोलेंगे। ऐसे मान लो ए और बी के बीच में एन अरिथमेटिक मीन हमने रख दिया, तो क्या हो जाएगा? ए कामा A1 A2 A3 AN कामा बी हो जाएगा। तो अगर हमको A1 A2 A3 AN निकालना है तो इसके लिए हमको पहले डी पता होना चाहिए। पहला पद तो पता है, डी पता होना चाहिए। तो डी निकालेंगे कैसे? अंतिम पद वाले सूत्र से। डी और क्या होता है? प्रथम पद प्लस पदों की संख्या -1 इंटू डी। तो पद कितने हो जाएंगे? यहाँ पर एन है, एन प्लस 1 एन प्लस 2 -1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ डी हल करेंगे हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1 आ जाएगा। हल करेंगे। फिर मैं आपसे पूछूं कि जो ये एन अरिथमेटिक मीन है इनका योग क्या होगा? तो पिछला वाला जो मैं ये सेम बताया था उसी वाले से लगेगा। जितना पद कहे उतना एन कर लो और शुरू से और अंत से जो पद दिए उनका औसत निकाल लो।
तो जगह n इंटू शुरू का पद धन अंतिम का पद बटे 2, इनका इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं तो बताइएगा। प्रश्न है आपसे कि प्रश्न आपसे है कि किसी एपी का समांतर माध्य, किसी एपी का समांतर माध्य 5 है, ऐसा बोल दिया, सीधे बोल दिया, कुछ नहीं बोल दिया कि किसी एपी का समांतर माध्य क्या है, 5 है। तो इसके 6 समांतर माध्यों का योग बताओ। बताओ ब्रो, क्या होगा बताइए, से भी लगाइए। हमको तो पता है ना, a प्लस बी बटे 2 क्या है, औसत है, समांतर माध्य है। वो कितना दिया है, 5 दिया है। ये रखिए, ये कितना दिया है, ये औसत का मान कितना दिया है, 5 रखिए। और n कितना दिया है, कितने समांतर माध्य उसमें ले जाना है, 6 जोड़ा कर दीजिए, 6 पचे 30। देखिए, एक छोटा सा डाटा दिया है, आपको पूछेगा, आप परेशान हो जाएंगे वहाँ निकालने के लिए, नहीं दिमाग में आएगा। जब तक आप उसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे, किस प्रकार से उस सूत्र पे पूछेगा वो नहीं बता पाएंगे आप। तो ये देखिए, आपको a प्लस बी बटे 2 का मान पता है, एपी का समांतर माध्य 5 पता है आपको, और उसके बीच में 6 समांतर माध्य बोल दे, 7 समांतर माध्य बोल दे, 8, 9, 10 जो भी पूछे, उनने कहीं पूछे कैसे बताएंगे, यही n इंटू ए प्लस बी बटे 2 से करेंगे। इसका मान तो दिया 5, लिख दो 5। अब जितना n बोले, 6 समांतर माध्य बोले तो 6 समांतर कर दो, 6 पचे 30 हो जाए। ऐसे ही करना आपको। आइए देखते हैं, कुछ एपी कुछ 60 रख दिए हैं। जैसे यमो पद अगर n हो और यनो पद यम हो, उल्टा हो जा रहा है, तो यम प्लस यनो पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर उसी में यमो पद n हो, यनो पद यम हो, तो आरवा पद पूछे क्या हो जाएगा, यम प्लस n माइनस आर हो जाएगा। इसी वाले से आया हुआ है। देखिए आगे जब यम प्लस n रखेंगे, जब रखिए यम प्लस n, यम प्लस n तो रहेगा ही, माइनस आर जब क्या रहेगा, यम प्लस n, कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि यम पदों का समेसन और यन पदों का समेसन आपस में बराबर है, तो यम प्लस यन पदों का समेसन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका। फिर ये है करके पूछ लेता है, सवाल मैं कराऊंगा सब पर, अभी तो मैं ऐसे ही सारे इंपॉर्टेंट सूत्र लिखवा रहा हूँ जो इसमें यूज होने हैं। मैं कल साथ शुरू से लेकर के जो TN है, SN है, या जो भी ट्रिक है, सब पे मैं कल सवाल कराऊंगा, लोगों को टेंशन नहीं लेना है। बस अभी आज सूत्र देख लीजिए जो भी है इंपॉर्टेंट इसमें, एक कल 1 घंटे क्लास हो जाएगा, पूरा हो जाएगा सर। तो इसमें कह रहा है कि अगर 2 एपी दिए हुए हैं, 2 समांतर श्रेणियाँ दी हुई हैं, और उन दोनों समांतर श्रेणियों के n पदों का योग का अनुपात हम लें, और अनुपात लेने पर कुछ ऐसा आए, कोई एक फंक्शन आए, तो अगर हमको इससे उन दोनों का n पद का अनुपात ज्ञात करना हो, क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर n है वहाँ पर 2n माइनस 1 रखना पड़ेगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, Tn रेशियो Tn डैश, तो जहाँ n आने दो 2n माइनस 1। इससे मैंने उल्टा कर लो कि अगर n पद का जो समेसन है दोनों श्रेणियों का, सॉरी n पद का जो रेशियो है वो अगर Fn है, तो उनके समेसन का, n पदों के समेसन का रेशियो क्या होगा, जहाँ n रहेगा वहाँ पर क्या रख देना, n प्लस 1 बटे 2 रख देना है। तो इस तरह से Sn अपान Sn डैश रहता जाएगा, f ऑफ n प्लस 1 बाई 2 हो जाएगा। इसको मैं कल बताऊँगा सारे सवाल इस पर, ठीक है। और बच गया क्या, अब बच गया पदों का चॉइस बच गया, कैसे पद का चुनाव करें।
वो ले लेते हैं, एक दो पॉइंट और है इम्पॉर्टेंट, यानी अगले स्लाइड में वो हो जाएगा। तो फिर हम ये क्लोज करेंगे आज, फिर कल मैं सब पर सवाल लगाऊंगा हम लोग को। आइए देखते हैं कि हम पदों चुनाव कब करेंगे। ये तब लगाते हैं जब एपी के कुछ पदों का योग और उनका गुणनफल दिया हो, तभी इसको लगाएंगे जो मैं लिखने जा रहा हूँ। अगर नहीं दिया गुणनफल तो इसको नहीं लगाना है, तो फिर वही लगाना पड़ेगा आपको, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये वाला लेना पड़ेगा। लेकिन अगर पदों का योग और पदों गुणनफल दे दिया, गुणनफल दे देगा तो ए लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, आइए इससे कह दें कि 3 पद लेके चलना है, तो कैसे लिखेंगे? वैसे उसका जनरल रूप क्या है, स्टैंडर्ड रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे है। लेकिन अगर 3 पद दिया हो, उसमें कहते हैं कि इनका योग इतना है, गुणनफल इतना है, तब के लिए ये वाला कैसे बनाएंगे, चॉइस कैसे करेंगे पदों का चुनाव। तो जब देखिए विषम पद हो, क्या हो, ऑड हो, तो बीच में ए लेना होता है। जैसे 5 है, ऑड है, बीच में क्या लेना है, ए लेना है। उसके बाद अपने मन से बना दो, 3 पद लेना है, एक पद तो हो ही गया। अभी क्या ऐसा लेना होता है कि डी वाला कैंसिल हो जाए, एक बार जोड़ो एक बार हटा दो, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा डी डी, तो ए बचेगा ना। इस टाइप का बनाते हैं इसमें, ए माइनस डी, ए प्लस डी, या ऐसे बना लो, नहीं मन किया। लेकिन हमेशा जब भी आ जाएगा बीच में लेना है आपको ए। हमारा मन किया तो ए प्लस 2d बना दिया, ए माइनस 2d बना दिया, 3 पद हो गए ना। देखिए माइनस 2d और प्लस 2d कैंसिल हो जाना है। इस टाइप से हमारा मन किया इसी को, बीच में ए ले लिया, ए प्लस 3d ले लिया, ए माइनस 3d ले लिया, कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन बीच में ए लेना है और एक तरफ जोड़ना एक तरफ घटाना, जितना जोड़ें उतना ही घटाएंगे। तो सबसे आसान यही है कि बीच में ए ले लेंगे, ए प्लस डी कर लेंगे, ए माइनस डी कर लेंगे, 3 हो गया। ऐसे 5 पद है, तो ऐसे ही क्या करो, जितना जोड़ो उतना ही घटा लो। 3 पद हुए, 5 करना है, फिर एक और जोड़ लो, 2d हो जाएगा, ए माइनस 2d हो जाएगा, 5 हो गया ना। 7 करना है, 7 करना तो ए माइनस 3d, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d तक हो जाएगा, कुल 7 हो जाएंगे। लेकिन जब इवन हो, जैसे आपका ये 4 है इवन है, ये 6 है इवन है, तो यहाँ पर देखिए जब 8 तो बीच में 1 ले रहे थे ना, यानी इसका औसत ले रहे थे बीच में, औसत नहीं काम रहे थे, औसत उसका क्या होगा, बीचों बीच वाला। लेकिन जब इवन होता है तो बीचों बीच तो 2 संख्या होती है ना, 2 संख्या लेना पड़ेगा, एक प्लस डी और एक माइनस डी, ऐसे लेना पड़ेगा, ए प्लस डी, ए माइनस डी, उसका जितना का बना लो। से ये तो हो ही गया, 2 तो मिल ही गए, और बना लो, 4 लेना ना, ए माइनस 2d हो जाएगा और ए प्लस 2d हो जाएगा। ठीक, तो 6 कह रहा है तो ये भी इवन है, तो बीच में लेना पड़ेगा, ए माइनस डी, ए प्लस डी, 2 तो मिल ही गया, 4 और लो, तो 2 इधर जोड़ो 2 इधर जोड़ो, 2 2 4 2 6 हो जाएगा, घटाओ ए माइनस 2d। अंतर देखो यहाँ पर 2d नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, गलती लिख दिया हमने, इसके बीच में डी कितना अंतर आया, 2 का अंतर आया ना, ए प्लस डी में से माइनस डी घटाएंगे कितना आएगा, 2d आएगा, तो 2d का अंतर होना चाहिए। ए प्लस डी में 2d और जोड़ो 3d हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा आपका 3d हो जाएगा। अब देखिए अंतर सेम आएगा, 2d 2d 2d, ठीक है। ये ध्यान देना पड़ेगा, जितना अंतर आएगा डी का वही अंतर जोड़ना होता है। ऐसे देखिए यहाँ पर भी कितना अंतर आया, 2 का अंतर आया, 2 का अंतर आया तो 2 जोड़ो इसमें, ए प्लस 3d हो जाएगा जब 2 जोड़ देंगे, ऐसे ए माइनस 3d हो जाएगा। 6 लेना है तो अभी कितना, 1 2 3 4 हुआ, और जोड़ो 2d और जोड़ो, कितना हो जाएगा, ए प्लस 5d, ए माइनस 5d, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे इसमें सवाल है, सवाल आपसे कोई पूछ दे, सवाल आपसे पूछिए कि एपी के
एपी के 3 पदों का योग 6 ले लो 9 ले लो 9 3 पदों का कितना है 9 है और गुणनफल और उनका गुणनफल 24 है तो वह एपी ज्ञात करो। ये गुणनफल दे दिया ना, ये वाला मेथड लगाना है। जब 3 कहेगा ए चुन लो, क्या ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये हो जाएगा 3 पदों के लिए। अगर इस ए पी के 3 पदों की कितना है 9 है, यानी इसको अगर हम जोड़े कितना आएगा 9 आएगा। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3 बराबर 9, ए बराबर कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो ए पी ज्ञात करना है। ए पी ज्ञात करने पहला पद पता होना चाहिए और डी भी पता होना चाहिए। डी भी निकालो तो डी निकाले कि ये गुणनफल देता है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, कह रहा कि तीनों गुणनफल कितना है 24 है, यानी ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी कितना दिया है 24 दिया हुआ है। अब मल्टीप्लाई ये हो गया ए, कोई क्वेश्चन में माइनस बी, ए में प्लस बी, एक हो जाएगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 24 हो जाएगा। ए का मान 3 रखो, 3 ए का मान 3 रखे, 3 का 9 माइनस बी स्क्वायर, सॉरी डी है ना, हमने डी बना दिया बराबर 24। हल करेंगे तो ये 8 आ जाएगा, इधर आएगा डी बराबर आएगा 1। हल करें कितना आ जाएगा मान 1 आ जाएगा। अब ए पी ज्ञात कर सकते हैं, इसका प्रथम पद और समांतर पता हो गया तो ए पी क्या आ जाएगा, इसका ए 3 है, ए 3 है और डी 1 है, तो हमने पद ऐसे लिया ए माइनस डी, ए प्लस डी लिया है, तो ए माने 3 माइनस डी माने 1 घटा देंगे कितना आएगा 2 आएगा, फिर ए माने 3, फिर ए प्लस डी, ए माने 3 डी माने 1 4 हो जाएगा। ऐसे जाएगा, ए के बढ़ा चौड़ बना सकते हो, 2 3 4 5 6 सो हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा। आप थोड़ा मन तो लग नहीं रहा पढ़ाने, क्योंकि वो आपका वीडियो कट गया था तो 2 पार्ट में करना पड़ा, तभी मन टूट गया था। देखते और मैंने फैन का भी ध्यान नहीं दिया तो एक पूरा आवाज़ आ ही रही होगी उसमें, मुझे लगता है दोबारा वीडियो बनाना पड़ेगा। वैसे मैं चेक करूँगा, जैसा आवाज़ आएगा